1971 में भारत पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध लड़ रहा था। ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि भारत अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर ईस्ट पाकिस्तान को फ्रीडम दिलाने में लगा हुआ है। ऐसे में उनको लगा कि राजस्थान पर हमला करके राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को कब्जाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को कहाँ पता था कि उनकी फौज की मुलाकात होगी हिंदुस्तानी शेरों से, और उनको ये भी नहीं पता था कि थार के रेगिस्तान के मैदान में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी 2000 से 3000 सैनिकों को अपने 120 सैनिकों के साथ धूल चटाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो कौन थे ये ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनके बारे में जानते हैं और जानेंगे इस वीडियो में आज के बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत होती है इसकी साल 1947 के बाद से। 1970 में भारत पाकिस्तान के बीच में, माफ कीजिएगा, 1970 में पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए थे। थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। तो जनरल इलेक्शन हुए वहाँ पे पीपीपी और आवामी लीग के बीच में, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी जीत गई और शेख मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाकिस्तान को आग बबूला हो गया। उसने बहुत बड़ा हत्याकांड शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में कई लोगों की जानें चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि कई घटनाक्रम हुए वहाँ पे। सामूहिक बलात्कार हुआ, नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। काफी दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए क्या हुआ कि अब ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, भारत से बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तब यहाँ पे भर भर के रेफ्यूजीज आने लग गए। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि क्या हो रहा है यहाँ पे ये। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने सैम मानेकशॉ ने बोला, तो वॉर चैलेंजेस को बताते हुए उन्होंने मना कर दिया कि अभी तो हम जाएंगे नहीं युद्ध में। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जाने से मना कर दिया। उसके बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करके भारत की 11 एयरफील्ड पे हमला कर दिया। आगरा, पठानकोट, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अमृतसर, उत्तरलाई, जोधपुर, अवंतीपुर, इन सब इलाकों में और पुंछ सेक्टर पे गोलियां चलाई थी। लेकिन और इसके बाद 3 दिसंबर को फिर युद्ध डिक्लेयर कर दिया। भारत पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर हो गया पूरी तरह से। इंदिरा गांधी ने भी देश को बोली दिया था। लेकिन इस युद्ध में ऐसी वीर गाथा सामने निकलकर आई जो आज आपको जोश से सराबोर कर देगी। ये है बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी। लोंगेवाला, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि लोंगेवाला जैसलमेर के पास एक जगह है। राजस्थान में एक बॉर्डर है, पाकिस्तान से आगे पड़ता है। और वो लोंगेवाला में वहाँ पे क्या है, गर्म हवाएं चलती रहती है। गर्म हवाएं चलती है ज्यादातर। और है ना, इसकी वजह से क्या होता है ना कि कोई आर्मी का वहाँ पे आना जाना होता नहीं है। आर्मी का वहाँ पे इतना आना जाना रहता नहीं है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि, लेकिन जब क्या होता है ना कि वॉर की जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, तो वहां पे आर्मी को तैनात कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो यही हुआ था उस समय भी। अब पता था तो उस समय वो आर्मी को तैनात कर दिया था। तो याहिया खान जो उस समय पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, इसने क्या सोचा था ना कि हम है ना, यहाँ पे तो देखिए कोई आता जाता तो है नहीं, किसी को पता चलेगा नहीं। और भारत अभी अपने सारे रिसोर्सेज तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लगाया हुआ है। तो इससे, और वैसे भी हमको तो पूरी दुनिया से मदद मिल रही है। तो दुनिया की बदौलत और यूनाइटेड नेशन के चलते अभी देखिए भारत पाकिस्तान तो देखो अभी ज्यादा दिन तक ये युद्ध चलने वाला तो है नहीं। यूनाइटेड नेशन कैसे भी करके है ना इंडिया के सर पे बंदूक रख के बोल ही देगा कि सरेंडर करो। खैर ऐसा तो हुआ नहीं, वो सोवियत से ट्रीटी साइन करने की वजह से। और वो बॉर्डर मूवी में वो डायलॉग है ना, आपने वो बॉर्डर फिल्म देखी होगी, उसमें का डायलॉग है ना, और सेम वही चीज है सर। एक्चुअल में वो चीज हुई थी कि, और अफवाह फैली हुई थी कि पाकिस्तानी है जो 4 दिसंबर को सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे। और वो तो सही में ऐसी प्लानिंग थी कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का लंच रामगढ़ में करेंगे, रात का खाना आके दिल्ली में खाएंगे। मतलब वो उनका पूरा दिल्ली तक आने का प्लान था। अब लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि जो वहां की जो ब्रिगेडियर थी, जब वहां पे दुश्मन ने हमला किया, जो पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी टैंक रेजिमेंट थी जिसमें 2000 से 3000 सैनिक थे,
2000 से 3000 सैनिकों ने क्या किया, उन्होंने इधर से लोंगेवाला चेक पोस्ट पे हमला किया था। लोंगेवाला के पहले एक सादेवाला पोस्ट भी पड़ती है जहाँ पे 1965 में लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में। वहाँ पे कई जवानों ने अपनी प्राणों की भी आहुति दी थी। तो अभी यहाँ पे लोंगेवाला में क्या हुआ कि इधर से उन्होंने अटैक किया। उधर जो बीएसएफ की भी टुकड़ी वहां पे तब तक तैनात थी। बीएसएफ के 6 से 7 जवान थे। बीएसएफ को जो उस समय लीड कर रहे थे वो थे भैरव सिंह राठौड़। भैरव सिंह राठौड़ लीड कर रहे थे। उनकी तरफ से 6 से 7 जवानों की टुकड़ी गई हुई थी, लेकिन तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो लोग वहां से निकल के आ गए थे। लेकिन जब जैसे ही वो वहां से निकले तो लेफ्टिनेंट धर्मवीर के कानों में एक आवाज, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उनको जब जैसी ये अजीब सी आवाज जो सुनाई दी तो इसके उन्होंने क्या बोला कि जाके कुछ सोल्जर्स को बताया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई आवाज आई होगी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन अब कि उन्होंने बोला कि अभी आप देखिए, बाद में जब होगा कुछ तो हम बताते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि धर्मवीर लेकिन वहीं पे ही थे, देख ही रहे थे, तो अचानक से पाकिस्तानी टैंक आ गए उनकी आवाज के सामने आवाज करते हुए। ये जैसे ही हुआ तुरंत में उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में फोन किया, मतलब आर्मी हेडक्वार्टर में जाके इन्फॉर्म किया। उस समय वहां पे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर से रीइंफोर्समेंट की मांग की। तो आर्मी ने बोला कि देखिए अभी रीइंफोर्समेंट तुरंत में तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि दुश्मन का अटैक हो चुका है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि दुश्मनों का अटैक तो हो गया, तो ऐसे करके तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अपने 120 जवानों को इकट्ठा किया। कुलदीप सिंह चांदपुरी को पता था, उन्होंने आर्मी को क्या बोला कि आर्मी ने उनको बोला कि देखिए अभी रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा, लेकिन आपको लोंगेवाला को तो कैसे भी करके एक बार डिफेंड कीजिए, मतलब आप खतरे से तो बचाइए, भले ही कुछ भी कीजिए, कुछ भी जो भी हो सकता है आपसे। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी को पता था कि यहाँ से पीछे हटने का मतलब है कि जैसलमेर के लिए पाकिस्तान को सीधा रास्ता मिल जाएगा। वो जो पाकिस्तान की जो जो प्लानिंग है ना, वो सही में वो काम कर जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पीछे तो नहीं हटेंगे। तो उन्होंने एक बार इंडिया इंडिया टाइम्स को एक इंटरव्यू भी दिया था। इंडिया टाइम्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने 120 जवानों को इकट्ठा किया था और उन्हें सिखों की कहानी सुनाई थी, और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी सुनाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने के बारे में बताया था, गुरु गोविंद सिंह ने कैसे देश के लिए बलिदान दिया था अपने धर्म को बचाने के लिए। चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तहु गुरु गोविंद नाम कहावा। आज यही होगा, उन्होंने लास्ट में बोला। ये पंक्तियां सुनाई उनको और बोला कि देखिए आज तो यही होने वाला है, जो गुरु गोविंद सिंह ने बोला था आज तो वही होगा, मैं इसी रास्ते पे ही चलूंगा। और अभी रीइंफोर्समेंट अभी नहीं मिलने वाला है, तो जैसे भी अपन को, जैसे भी जितने भी पोस्ट होगी अपने पास, अपने हिसाब से अपन को लड़ना पड़ेगा। तब उसी हिसाब से लेकिन सभी जवानों ने बोल दिया कि हम धरती माँ का साथ नहीं छोड़ेंगे, धरती माँ के लिए शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने देश के लिए बलिदान दे देंगे, लेकिन अपनी धरती माँ का साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ तो सुबह 4 बजे तक इधर से दुश्मन ने हमला कर ही दिया था। इधर पाकिस्तान की आर्मी भी 3 भागों, एक इधर से कैवलरी थी, 13 कैवलरी इन्फेंट की कैवलरी थी। कैवलरी मतलब होता है घुड़सेना, और एक पैदल सेना थी, घुड़सेना और पैदल सेना दोनों आर्मी। दोनों इन्फेंट बटालियन में की क्या थी, टैंक रेजिमेंट थी। उन्होंने बहुत बड़ा अटैक कर दिया यहाँ पे। इधर से जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने उनकी तरफ से भी कई सारी आरसीएल जीप्स आई थी। आरसीएल जीप्स में, वहाँ पे जो आरसीएल जीप्स होती है उनमें बंदूकें लगी होती है, और उन्हीं में से फायर होता है वो अपने आप ही। तो उसी में से वो उन्होंने वहाँ पे जो उनकी तरफ से जीप्स आ गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से, उन्होंने उधर से फायरिंग शुरू कर दी थी। अब जैसे ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, अब इधर से क्या हुआ कि बीएसएफ के जवान ने यहाँ पे एक बार्ब्ड वायर लगा दी थी। बार्ब्ड वायर क्या होता है, देखिए बार्ब्ड वायर इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे जो है ये पाकिस्तानी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एंटी टैंक माइन्स बिछा रखे, जिससे पाकिस्तानियों को लगा एंटी टैंक माइन। और देखिए उनको पता था कि रीइंफोर्समेंट में भी ज्यादा बंकर भी नहीं है उनके पास,
तो कुछ लैंडमाइंस तो यहाँ पे बिछानी पड़ेंगे पाकिस्तानियों को वो भगाने हटाने के लिए, मतलब पाकिस्तानियों को, ताकि कैसे भी करके खत्म किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को यहाँ से बचाने के, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को धूल चटाना चाहते थे, तो उन्होंने लैंडमाइंस बिछा दिए थे काफी सारे। अब उनको क्या लगा कि ये जब बार्ब्ड वायर था ना, तो पाकिस्तानी जब आए तो उनको लगा कि यहाँ पे तो एंटी टैंक माइंस बिछे हुए हैं, एंटी टैंक माइंस बिछे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने सभी सोल्जर्स ने अपनी बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी। आरसीएल जीप से फायरिंग शुरू हो गई। जो उनके टैंक थे उन्होंने अलग उनके टैंकों को तबाह करना शुरू कर दिया था। और वैसे भी वो पाकिस्तानी टैंक जो भी थे ना, जो वहां से आए थे, वो चीन ने उनको दिए थे। वो चाइना का माल वैसे भी बहुत खराब रहता है, वो कुछ काम का तो आता नहीं है। वो क्या करते हैं ना, वो चाइना बस उन लोग की दोस्ती होने की वजह से वो पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया था, और कुछ ऑपरेशन में भी नाकामयाब हो गए सब, और है ना वो वहीं पे ही फंस जाते थे वो। तो ऐसे करके इंडियन आर्मी को पता था कि इनके टैंक्स तो फंस ही जाएंगे, इनको कोई मतलब ही नहीं है ऐसे करके। और उन्होंने क्या किया था ना, जब तक वहां से जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो पास में नहीं आ गए, तब तक उनको जो है तब तक वहां पे कोई फायरिंग नहीं की थी। 10 से 15 मीटर के बीच में वो लोग नहीं आ गए, 15 से 30 मीटर के बीच में। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो लोग आए फायरिंग शुरू हो गई। कई टैंकों ने इधर से फायरिंग शुरू किया और कई सारे सैनिकों की भी इसमें जान चली गई। अब जैसे इसमें कई सारे सैनिक मारे गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान में सुबह वापस से इधर अटैक किया। पाकिस्तान ने सुबह जब यहाँ पे अटैक किया 9 बजे सुबह के, तो सूरज की पहली किरण निकलने के बाद, तो उस समय क्या हुआ, 9 बजे जैसे ही उस समय अटैक किया, तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को वहां से पीछे हटना पड़ा। क्योंकि उधर उस समय जब तब तक तो रीइंफोर्समेंट आ गया था इंडियन आर्मी का, और हंटर विमान आ गए थे तब तक। तो हंटर प्लेन्स जो आए, हंटर विमानों ने तो ऐसा, मतलब वो ऐसा पलटवार किया ना कि पाकिस्तानियों की हिम्मत भी नहीं हुई कि है ना हम पीछे पलट के देखें इनकी तरफ। उन्होंने साफ साफ देख लिया था कि ये टैंकों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब टैंकों उनके टैंकों को है ना खत्म तो किया ही जाएगा कैसे भी करके। तो इससे अच्छा है कि है ना उन्होंने बोला कि पीछे हटना ही बेहतर समझा। अब जैसे ही उन्होंने पीछे हटना का बेहतर समझा, उस समय जो पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर तारिक मीर इतना हताश हो गया, उसको लगा कि उसने सारी योजना उसकी बदल दी गई है, तो इसकी वजह से कई सारे सैनिक मार दिए गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि शाम में क्या हुआ, वापस से इन्होंने रीइंफोर्समेंट और तैयारी के साथ आए, लेकिन अब उनको और नहीं समझ में आया कि और शाम में और सुबह तक वापस से उन्होंने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी की बदौलत सबको है ना रोक के रखा गया पाकिस्तानी आर्मी को। वहां से आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया उन लोग को, कुछ भी करके। देखिए यही होता है, आप देश में आज भी यही होगा। आज भी कोई देश अगर हमारे ऊपर अटैक करे ना, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर, मतलब वो इंडिया की कोई पोस्ट लेके दिखा दे। पोस्ट भी, क्योंकि आर्मी ऐसा होने ही नहीं देगी, आर्मी ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने 5 दिसंबर तक ऐसे किया, शाम होते होते सुबह तक वहां से तारिक मीर तो तब तक मर गया था, तारिक मीर मर गया, कई सारे सैनिक भाग गए थे वहां से। जब वहां पे फिर जब दूसरा सैनिक वहां पे मरा, दूसरा जब ब्रिगेडियर वहां पे आया, तो उस ब्रिगेडियर ने वापस से बोला कि हमला करने के लिए सैनिकों को आदेश दिया वहां पे। लेकिन सारे सैनिकों ने इस बार हाथ खड़ा कर दिया कि हम वापस जाके हमला नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर हमला कर दिया तो इसका यही मतलब होगा कि हमला करने का यही मतलब होगा कि हम लोग को वापस से ही है ना पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी की तरफ से इतनी हैवी शेलिंग हो रही है। कई सारे टैंकों को नष्ट कर दिया यहाँ पे। सुबह 7 दिसंबर की सुबह आते आते क्या हुआ, पूरे लोंगेवाला में युद्ध का बिगुल बजा दिया गया था। कई सारे सैनिक मार दिए गए थे, और पाकिस्तान के 36 टैंकों को तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान के 36 टैंकों को तबाह कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि सारे सैनिक जो थे वो भाग गए, पाकिस्तान की जो योजना थी सब धरी की धरी रह गई। पूरा इसमें क्या हुआ, लोंगेवाला में बड़े खतरे से लोंगेवाला पोस्ट को बचा के, पूरे चेक पोस्ट को बचा लिया गया, और इंडिया को भी अब बहुत बड़े खतरे से कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बचा लिया था। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने बचा लिया, यहाँ पे कई सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बाद में ब्रिटेन के एक फील्ड मार्शल आर्मी सोल्जर थे, उन्होंने कुलदीप सिंह चांदपुरी से इस बारे में
मेजर चांदपुरी से इस बारे में काफी सवाल पूछे थे, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने कैसे इस लड़ाई में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। हमला होने ही नहीं दिया था, उनको पता था कि यहाँ पे हमला होने वाला है, तो उन्होंने हमला होने से पहले ही रोक दिया था। इसमें 2 जवान शहीद भी हुए थे भारत के, 2 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा था कि पाकिस्तान को तो हार का सामना ही करना पड़ा। एक तरह से ये भारत पाकिस्तान और ये लोंगेवाला की ऐसी लड़ाई थी कि जो वीरता की मिसाल पेश करती है आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में। और देखिए, और ये ऐसी, और इस लड़ाई को अपना इतिहास कभी नहीं भूलेगा। आज ये हमेशा से प्राउडली दोहराता रहेगा। आज भी हम गर्व से कहते हैं कि लोंगेवाला की लड़ाई जो लड़ी गई थी, और इसकी और ये और 2000 माफ कीजिएगा, और 1997 में इस पे एक मूवी भी आई थी, बॉर्डर फिल्म आई थी, जिसमें है ना सनी देओल ने ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल किया था। और ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को इस लड़ाई के लिए 26 जनवरी सन 1972 को महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। कई सैनिकों को इसमें महावीर चक्र भी दिया गया था, ऐसा नहीं, और भी कुछ सैनिकों को दिया गया था। लेकिन कुछ भी कर, लेकिन आप, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी 23rd पंजाब रेजिमेंट की 23rd बटालियन के 120 बहादुर जवानों ने बिना किसी एयरफोर्स के सपोर्ट के, बिना कोई सपोर्ट के आज पूरे पाकिस्तानी खतरे से इंडिया को बचा लिया। और ऐसे करके भारत माँ के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। सैनिकों का बलिदान ऐसे में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो आपको ये लोंगेवाला की कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा शेयर भी किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा कीजिए। कुलदीप सिंह चांदपुरी को हमारा कुलदीप सिंह चांदपुरी की बहादुरी को हमारा शत शत नमन।